लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फैज हमीद तमाम 4 इल्जामात में मुजरिम करार। फौजी अदालत का फैसला। ISPR के मुताबिक फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकब। इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। शहरियों को नाजायज नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम था। फैज हमीद को दिफा के लिए वकील समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। सजा याफ्ता अफसर को कानून के मुताबिक अपील दायर करने का हक हासिल है। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह जारी रहा। ISPR के मुताबिक 4 संगीन इल्जामात के तहत 12 अगस्त 2024 को ट्रायल शुरू हुआ। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल थी। सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी अदम सहकाम पैदा करने और दीगर मुताल्लिका मामलात में मुलव्वस होने के पहलुओं पर अलग से कार्रवाई जारी है। फौज के अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं अकाउंटेबिलिटी के, वो बड़े स्ट्रांग हैं। नाकाबिल तरदीद सबूत थे इनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के, लोगों को नुकसान पहुंचाने के, अपनी पोजीशन को मिसयूज किया। ये तमाम जराइम के वो मुर्तकिब पाए गए हैं। यही दिन है और मैं ये समझता हूँ कि हक सच की फतह हुई है। आज के तारीखी फैसले से हक और सच की फतह। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। फौज के अंदर एहतसाब का मजबूत निजाम है। फैज हमीद के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। सियासी मुदाखलत की फहरिस्त तवील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की समा से गुफ्तगू। कहा कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। तारिक फजल चौधरी बोले अब आलाकार और फायदा उठाने वाले भी एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा पहले रियासत है उसके बाद सियासत है। बानी PTI आसमान से नहीं उतरे, उन्हें भी सजा होगी। खैबर पख्तूनख्वा को फैज हमीद का काबुल में चाय का कप बहुत महंगा पड़ा। अगर वो सियासी सरगर्मी में मुलव्वस थे तो फिर किसी सियासी जमात के साथ ही मुलव्वस थे ना, या फिर किसी सियासतदान के साथ ही मुलव्वस थे। तो वो सियासतदान और वो सियासी जमात जो है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है ये मेरा अंदाजा है कि वो फिर यही होगा कि उनको भी जो है वो प्रोसिक्यूट जो है वो किया जाएगा इसी इल्जाम में जिसमें फैज हमीद था। फैज हमीद सियासी जमात और सियासतदान के साथ मुलव्वस थे। बात सियासी जमात तक जाती है तो मामला फौजी अदालत में भी जाएगा। फैसले में 9 मई का जिक्र हुआ तो PTI के अहम रहनुमा भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की समा से गुफ्तगू। कहा फौज में रूस की खिलाफ वर्जी पर एहतसाब होता है। माजी में फैज हमीद ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। PTI के लिए तो बहुत परेशानियां तकलीफें, बानी के लिए बहुत परेशानियां और तकलीफें शिद्दत की सामने रिटन ऑन द वॉल है। अजाब जैसी चीजें बानी के लिए, तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो साइड में हो गए हैं उनके लिए, जिन्हें कुर्सी का नाजायज फायदा उठा गए विकेट के 10 तरफ खेला गया है। फैज हमीद के खिलाफ फैसला भी इब्तदा। 9 मई समेत कई केसेस के फैसले बाकी हैं। बानी और तहरीक इंसाफ वालों के लिए अजाब आने वाला है। अब कोई सियासी जमात गुंडागर्दी नहीं कर सकेगी। PTI अब सिर्फ सोशल मीडिया की जमात रह गई। फैसल वावडा की समा से गुफ्तगू। कहा जिसने ज्यादती की सजा मिलेगी। अब नफरत इंतशार के खिलाफ 1 इंच की गुंजाइश नहीं है। एहतसाब का तसलसल जारी रहेगा। फैज हमीद और जनरल बाजवा ने जो बीज बोए कौम बरसों उसकी फसल काटेगी। अल्लाह ताकत और इख्तिदार दे तो अता समझकर मखलूक के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा हुक्मरान खौफ खुदा को अपना शेवा बना। समा की सबसे पहले बड़ी खबर देने की रिवायत बरकरार। फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा की न्यूज नशर करने पर बाजी ले गया। मुस्तदिका खबर नाजरीन तक पहुंचाने में तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। प्रोफेशनल टीम के साथ तेज तरीन रिपोर्टिंग, हर खबर बर वक्त अवाम तक पहुंचाने का एजाज सिर्फ समा के पास। सीनियर तरीन तज्जियाकारों की मोतबर टीम के साथ सबसे बड़ी मैराथन ट्रांसमिशन। अफगान तालिबान रजीम माजी में भी वादे पूरे करने में नाकाम रही। उनसे तहरीरी जमानतें चाहते हैं। पाकिस्तान का काबुल में उलमाए किराम के मंजूर करारदाद पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा करारदाद के मुसव्वदे का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद।
प्रोपेगेंडे के जरिए हकाइक को मस्त नहीं किया जा सकता। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद और खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेगा। ताहिर हुसैन अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयां करने वाले बागी तस्वर होंगे। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगान उलमा ने पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक कर दी। काबुल यूनिवर्सिटी में मुनक़दा इजलास में करारदाद मंजूर। मुश्तरका अलामी के मुताबिक अगर कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। इजलास में 1000 अफगान मजहबी रहनुमा और अमायदीन ने शिरकत की। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा। दाइश, खुरासान, अल-कायदा, कलदम, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत मुतादिद तंजीमें महफूज पनागाहों से फायदा उठा रही हैं। तालिबान में मौजूद बाज़ अनासर दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बासिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, रवा साल दहशतगर्द हमलों में 1200 अफराद शहीद हुए। तालिबान को दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करना होगी, वरना अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी दिफाई इक़दाम उठाएंगे। जंग खत्म हो चुकी है, अफगान बाशिंदे वापस अपने वतन जाएं। बैरून मुल्क बैठकर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों का इबरतनाक अंजाम। लंदन हाईकोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। रजीम चेंज, मुबैना मुलाकातों और पंजाब इलेक्शन से मुतालिक बयानिए झूठ थे। इल्जामात मुकम्मल तौर पर बहतान करार। ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हट जाने का हुक्म। 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले के खिलाफ तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत और जुर्माना, जेल भी होगी। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF ने पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी कर दी। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल। EFF प्रोग्राम की मद में 1 अरब और माहौलियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 दिसंबर को फंड्स की मंजूरी दी थी। हुकूमत की मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। जिला लाहौर में बसंत की इजाजत सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को होगी। इससे पहले और बाद में पतंग उड़ाने पर पाबंदी होगी। लोगों पर एतमाद करके बसंत की इजाजत दी गई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की समाज से खुसूसी बातचीत। कहा, खुशियों का त्यौहार है, बैरून मुल्क से भी मेहमान आएंगे। मुल्कीर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इफ्तिताह कर दिया। कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। मुहिम के हवाले से मनफी तासुर की अब कोई गुंजाइश नहीं। मर्ज के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा खेल, सियाहत और उमूरे नौजवानान में 8 अरब 74 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में अयूबिया चेयरलिफ्ट अपग्रेडेशन के लिए 110 केनाल अराजी की लीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तामीराती कामों में इजाफी अदायगियों से खजाने को 30 करोड़ का नुकसान पहुंचा। कराची का ट्रैफिक निजाम शहरी की जान का दुश्मन। पुलिस अफसरान की तब्दीली से फर्क पड़ा न। ई चालान से रोजाना ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें जाया होने लगी। 11 माह में ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 800 से तजावुज कर गई। 11,000 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। और एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा का अगवा कातिल। उजरती कातिलों को 30 लाख रुपए देने का इंकशाफ। अदायगी से मुमकिन मनी लॉन्ड्रिंग सरगर्मियों का शुबा पैदा होता है। नामजद मुल्ज़िमान अब्दुल वहीद, नदीम और रिदा जदून की माली तफसीलात और लेन देन का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद का FIA को खत।